गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी की करंट अफेयर्स और ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस वर्ष तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा? तो ये शुरुआत किसने की है? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसमें क्या होगा कि जो 400 किलोमीटर का एरिया है उसमें जो भी मौसम परिवर्तन होगा उसका सटीक बता देंगे कि भाई अभी तूफान आने वाला है या फिर बारिश आने वाली है। तो इसको 2025 तक डॉपलर मौसम रडार से कवर कर दिया जाएगा 2025 तक। दो 2013 में कितने थे ये? तो 2013 में इनकी संख्या थी 15। 2023 में 2022 में कितने थे? तो ये थे 37। और 2025 तक कितने कर लिए जाएंगे? तो 25 और बनाने की घोषणा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 62। तो अभी साउथ कोरिया ने घोषणा कर रखी है कि 2025 तक वो तैरता हुआ शहर तैयार कर देगा। और 2025 तक का ही भारत का क्या लक्ष्य है कि वो टीबी फ्री हो जाएगा। कब तक? 2025 तक। और 2025 तक ही भारत ने 220 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में जल्लीकट्टू समारोह शुरू किया है? तो ये किसमें किया है? तमिलनाडु में। इस त्योहार में क्या होता है कि बैलों को कंट्रोल किया जाता है। एक प्रतियोगिता होती है बैलों की और उसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। जो सबसे ज्यादा देर कंट्रोल करेगा वो ही विजेता होता है। कर्नाटक। तो कर्नाटक में भैंसों की लड़ाई होती है, मतलब एक त्योहार होता है जिसमें भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंबाला। तेलंगाना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बथुकंबा त्योहार। कौन से राज्य का है? तेलंगाना का। तमिलनाडु के तट को क्या नाम देते हैं? तो कोरोमंडल तट किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट। मदुरई कौन कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। और इसमें कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरई में। चमड़ा उद्योग का सेंटर कहाँ पर है? तो चेन्नई। चेन्नई कहाँ? चेन्नई का संबंध चमड़ा।
कर्नाटक की ना तमिलनाडु की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी है? तमिल है। और तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। अचंता शरद कमल खिलाड़ी हैं किसके? टेबल टेनिस के। उनका संबंध भी कहां से है? अचंता शरद कमल, इनका संबंध कहां से है? तमिलनाडु से। और एक कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तो ये भी कहां पर है? तमिलनाडु। निजी रॉकेट कारखाना, भारत का पहला निजी रॉकेट कारखाना, ये भी कहां पर है? तो ये भी चेन्नई में है। और चेन्नई वो वही शहर है जिसने महिलाओं को रोजगार देने की सूची में पहले नंबर पर कौन सा राज्य का शहर है? तो ये है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय तो जिनेवा है, लेकिन इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? होगा तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन जगह कौन सी है? तो ये है दावोस। यहाँ पर इसका आयोजन होगा। और हर साल इसकी शीतकालीन बैठक होती है। तो ये शीतकालीन बैठक है और ये कहाँ पर होगी? दावोस। और इसमें भारत के बहुत से लोगों ने भाग लिया है, जैसे कि अश्विनी वैष्णव। कौन है ये? तो अश्विनी वैष्णव भी गए हैं। स्मृति ईरानी ये भी गई हैं। पीयूष गोयल भी गए हैं। और भारत के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं वो भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे, जैसे अंबानी हो गए, अडानी ग्रुप वाले हो गए। तो ये सब भी कहाँ पर गए हैं? नॉर्वे की राजधानी। कौन सा नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी? तो शांति का अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी तो स्टॉकहोम। और स्विट्जरलैंड की राजधानी तो ये है बर्न। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है खंडित विश्व में सहयोग। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको WEF जारी करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन है? विराट कोहली। और इन्होंने किसके खिलाफ बनाया है? श्रीलंका के खिलाफ। वनडे मैच, वनडे वर्ल्ड कप है 2023 का, वो कब कहाँ होगा? तो वो कहाँ होगा? भारत। इस मैच में जो श्रीलंका है उसने कितने रन बनाए हैं? टोटल 73 रन बनाए हैं और इंडिया वालों ने 390 रन बनाए हैं। तो कितने रनों से श्रीलंका को हरा दिया? कितने रनों से? तो ये 317 से हरा दिया और इतनी बड़ी जीत दर्ज करने वाला भारत पहला देश बना है। सूर्य कुमार यादव, T20 में 1500 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? सूर्य कुमार यादव। सर्वाधिक सेंचुरी किसके नाम है? तो सर्वाधिक सेंचुरी किसके नाम है? 49 बनाई है इन्होंने और ये सचिन तेंदुलकर के नाम है। लेकिन विराट कोहली है, इन्होंने 200 से मैच, मतलब सचिन तेंदुलकर से 200 मैच कम खेले होंगे, लेकिन उन्होंने 46 सेंचुरी बना चुके हैं वो। तो इसका मतलब थोड़े दिनों में इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया है? तो ये हैं नवाब मीर बरकत अली खां। और इनकी आखिरी इच्छा थी, ये मरे तो कहां पर हैं? तुर्की में, लेकिन इनकी आखिरी इच्छा थी कि इनको दफनाया कहां पर जाए? तो इनको दफनाया भारत में जाए, ये इनकी आखिरी इच्छा थी। और ये 8वें और अंतिम निजाम थे यहाँ के। उन्नीस 1948 में हैदराबाद को कौन से मिशन के द्वारा भारत में मिलाया गया था? हाँ, तो पुलिस के सहयोग से, लेकिन मिशन को नाम क्या दिया गया था? मिशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को 1948 में भारत में मिलाया गया था। फुटबॉलर पेले कहाँ के थे? कोहेन, राइट बैक कोहेन कहाँ के खिलाड़ी थे? शिव कुमार। तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। और ये कहाँ के खिलाड़ी थे? और शिव कुमार संतूर वादक थे। तो ये ब्राजील के खिलाड़ी थे। और ब्राजील ने अभी कौन सा फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। लेकिन अब की बार किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप को? अब की बार किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। और किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। हाल ही में OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? नलिन नेगी। ये किसके अध्यक्ष हैं?
नलिन नेगी। तो ये है, हाँ ये है भारत पे के, और इसका आंसर है क्लेयर लोम्बार्डली। OECD की फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है सी नदी के किनारे। अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए थे, तो कौन है वो? तो ये हैं अनिल कुमार। नीति आयोग के सुमन बेरी, और CEO कौन है? हाँ परमेश्वरन पैरा ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष, और अपने हरियाणा से ही है पैरा ओलंपिक की। जो निक्षा मित्र अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, हाँ दीपा मलिक हैं। तो कौन है? दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की संपत्ति का कितने % है? तो इसका आंसर है 40। कि ऊपर के 1% लोग हैं, उनके पास तो पूरे देश की संपत्ति का 40% है, और बाकी बचे 50% उनके पास देश की संपत्ति का केवल और केवल 3% ही है। और जो ये रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, ये किसको दर्शाती है? असमानता को दर्शाती है। जितने भी टैक्स लगते हैं, जैसे GST की रेट है 12 से बढ़ाकर 14 कर दी, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा या फिर इस पर पड़ेगा? तो ये नीचे वालों पर पड़ेगा। इनके ऊपर तो क्या ही फर्क पड़ेगा। देश में महामारी आती है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? गरीबों पर ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि गरीब तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। और अब 2022 के अनुसार भारत में 166 अरबपति हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व के सबसे ज्यादा गरीब परिवार भी कहां पर हैं? भारत में। तो 23 करोड़ परिवार हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं अब भी भारत में। और गरीबी रेखा का आंकलन किया था वो कौन से? RBI के गवर्नर ने किया था। तो ये किसने किया था? तो ये दो थे, एक तो मैंने आपको बता दिया, सी रंगराजन
और दूसरी सुरेश तेंदुलकर समिति। ये दोनों समितियां किससे हैं? गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए दोनों समितियां आई थी। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? नरकसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभिव्यंजनों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर था? मैंने थोड़े दिन पहले व्यंजनों की सूची लिखवाई थी कि सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन से देश के हैं, तो कौन से देश के बताए थे सोनिका? हाँ, तो ये थे इटली के। और ये कहाँ के थे? इटली की राजधानी और रोम कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। मिरर इमेज है, उसमें अक्सर कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे दिखाई देते हैं। तो ये भी मिरर इमेज में ये जितनी भी बुक्स हैं ये सारे उल्टे मतलब उल्टे उससे शुरू करते हैं। अपन तो यहाँ से लिखेंगे और ये इस तरफ से शुरू करते हैं। और इन्होंने अपने जो अपने ऋग्वेद अपने वेद कितने हैं, तो इन्होंने उन चारों वेदों को भी लिख रखा है। जापान की राजधानी टोक्यो, अमेरिका की राजधानी और रूस की राजधानी है अरे मेरे कहने को मतलब यो है, आप उराते लिखांगा मिरर इमेज वाला उराते लिखने लग जाऊंगा। ये मैंने यह बात बता दे, मिरर इमेज आप उराते लिखा। हाँ ठीक है, मिरर इमेज पर लिखोगो तो यो अक्सर पहले उरे लिखना पड़ेगो या फिर उरे लिख देगो जाकी। उल्टो हाथ तो हो गए इंसान को, वो तो आपकी उल्टी साइड से लिख रहे हो है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो पेटावेलेंट टीके हैं, इसका मतलब यही है कि जो 5 बीमारियों के टीके दिए जाएंगे। और ये कौन से देश की घोषणा? तो ये कौन से देश के लिए? तो एक ही है क्यूबा के लिए। सूडान की राजधानी खार्तूम। और खार्तूम कौन सा शहर है जहां पर श्वेत और ब्लू नील इलाके मिलती हैं और बाद में वो क्या बन जाती हैं? नील नदी का रूप धारण कर लेती हैं। भूटान, मांग देशु परियोजना कौन से देश की है? भूटान की, जिसमें भारत ने पैसों की भी मदद की है और टेक्निकल भी हेल्प की है। कोविड-19 में वैक्सीन को वैक्सीन दूसरे देशों के देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ये किया था वैक्सीन
मैत्री, और अभी 2 दिन पहले ही आरोग्य मैत्री। ये भी किस देश ने शुरू की है? भारत ने। कि अगर जो विकासशील देश हैं उनमें प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय आपदा आ जाए तो वो किसकी हेल्प ले सकते हैं? भारत की। क्यूबा की राजधानी? क्यूबा की राजधानी हाँ हवाना। वरुण युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण किन देशों के बीच शुरू हुआ है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? बोंगो सागर, संप्रीति, इंडिया और अमेरिका के बीच में तो एक तो युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और टी ट्रंप। तो इसका आंसर होगा इंडिया और फ्रांस के बीच। खंजर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो खंजर किन किन के बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास और कौन गई हैं ये युद्ध अभ्यास करने? कौन से विमान? यहाँ पर सुखोई विमान। और इसको उड़ाने वाली कौन है? और ये किस किस के बीच में होता है? तो ये जापान और इंडिया के बीच होता है। तो ये कौन गई है? तो ये गई है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में कितनी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता देंगे? तो पहले कितनी देते थे और अब कितनी देते हैं? चिरायु योजना 21 नवंबर 2022। और ये किसकी, मतलब ये तो हरियाणा की है, ये केंद्र की कौन सी योजना के तर्ज पर शुरू कर रखी है? तो ये कर रखी है आयुष्मान भारत की योजना की तर्ज पर। और कहां से शुरू करी थी ये? तो ये की थी मानेसर गुरुग्राम से। तो पहले कितनी देते थे? 3 और अब 25 बीमारियों के लिए। हरियाणा में कितने खेल केंद्र बनाए जाएंगे? तो 15 खेल केंद्र बनाए जाएंगे। संजीवनी परियोजना कब शुरू की गई थी? ये सेहत से रिलेटेड ही है सारी।
संजीवनी परियोजना, तो ये की गई थी 24 मई 2021 को। मुख्यमंत्री परिवार निशुल्क जांच योजना, तो ये की गई थी चिरायु योजना के बाद। तो ये कब की गई थी? 29 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचकुला जिले के सुखदर्शनपुर गांव में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया है ज्ञानचंद गुप्ता, और ये क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, और ये कहाँ से है? तो ये है पंचकुला से। बंडारू दत्तात्रेय, ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं। दुष्यंत चौटाला, ये 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम हैं। कौन सी सीट से हैं ये? तो ये है उचाना जींद से। लेकिन वैसे कौन से गांव से संबंध रखते हैं ये? हाँ, चौटाला गांव, सिरसा। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जेजेपी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2000। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें कितनी सीटें मिली थी? तो इनको मिली थी 10 सीटें। मनोहर लाल खट्टर सीएम है ये। और अब है ना, वर्तमान में सबसे ज्यादा मंत्रालय किसके पास है? तो ये किन के पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। कौन से जिले से संबंध रखते हैं ये? रोहतक के निदाना गांव से। जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 को। और 5 मई को ही इन्होंने कौन सी योजना शुरू करी थी? तो ये ई अधिगम योजना शुरू करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 25 से 26 जनवरी तक। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम तो क्या था? शरणावत। धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध आदिबद्री। आदिबद्री जगह कहाँ पर है? हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर तो कौन सा मंदिर है? बिड़ला मंदिर। किसने बनवाया था? तो ये है जुगल किशोर बिड़ला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला तो ये कहाँ पर? फरीदाबाद। और सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? अनंगपाल। कौन सी शताब्दी में? तो ये बनवाया था 8वीं शताब्दी में। हरियाणा सरकार ने किस खेल को कैश अवार्ड सूची में शामिल किया है? तो ये किया गया है योग को। और हरियाणा का
योग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनका संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है? तो ये है सैयद अलीपुर गांव। और ये कहां पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ में। इनके गुरु का नाम क्या है? आचार्य। इन्होंने पतंजलि विद्यापीठ की स्थापना करी थी, तो कब की थी? तो इसकी स्थापना करी थी 2006 में। हाल ही में हरियाणा में कितने उत्पादों की गुणवत्ता की परख के लिए NABL लैब स्थापित की जाएगी? हल्दी लैब कहां पर है? तो ये है हिसार में। और इसमें रिसर्च कार्य कब से शुरू हुआ है? 2 फरवरी 2022 में इसमें रिसर्च कार्य शुरू हुआ है। हाईटेक नर्सरी तो ये कहां पर है? ये भी हिसार में है। और इसमें जो फसल के बीज होते हैं उनको विकसित किया जा रहा है। हरियाणा में मृदा जांच लैब कितनी है? तो ये है 110। और 2022 में कितनी बनाई गई थी? तो ये 40। और केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहां पर है? केंद्रीय हरियाणा में ही है, ये राज्य नहीं, राज्य के नहीं, ये केंद्रीय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये कितने होंगे? 10।